बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़िलहज्जा हुर्मत वाला महीना। अशरा ज़िलहज्जा में तकबीर व तस्बीह और विरद की तलकीन फरमाई गई है और बतौर ख़ास अय्याम तशरीक में तकबीरात तशरीक पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तकबीर तशरीक 9 ज़िलहज्जा की फ़जर से 13 ज़िलहज्जा की असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। कमरी कैलेंडर का आखिरी महीना ज़िलहज्जा हुर्मत वाले महीनों में से एक है, जिसको अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक के वक्त से ही मोहतरम बनाया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 10 रातों की कसम खाई है। कसम है फजर की और 10 रातों की। मुफस्सरीन की अक्सरियत के मुताबिक इन 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। बिलाशुबा जो ज़ात खुद अजीम हो वो साहिब अज़मत शय ही की कसम खाती है। अल्लाह वज्जल का किसी शय की कसम खाना इसकी अज़मत व फजीलत की वाज़ेह दलील है, जिससे मालूम होता है कि माह ज़िलहज्जा का इब्तिदाई अशरा इस्लाम में खसूसी अहमियत का हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों को सबसे आला व अफजल करार दिया है। ज़िलहज्जा के 10 दिनों में अल्लाह ताला को नेक अमल जितना महबूब है, इसके अलावा दीगर दिनों में नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और दिनों में बंदे का इबादत करना अल्लाह ताला को इतना महबूब नहीं जितना ज़िलहज्जा के अशरा में महबूब है। इस अशरा के हर दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर और इसकी हर रात के नवाफिल शब कदर के नवाफिल के बराबर हैं। एक दूसरी हदीस में खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि दुनिया के अफजल तरीन अय्यामुल अशर यानी ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रास्ते में जहाद भी इन दिनों के अमल से बढ़कर नहीं। फरमाया नहीं, जहाद फी सबिलिल्लाह भी नहीं, सवाए इस शख्स के जो अपनी जान व माल के साथ निकला और इनमें से किसी चीज़ के साथ वापस ना लौटा, यानी शहीद हो गया। हज जैसी अजीम इबादत का रुकन आज़म यौम अरफा भी इन्हीं अयाम में है। इसी मुनासबत से इस महीने का नाम ज़िलहज्जा है, यानी हज वाला महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स ने अल्लाह के घर का हज किया और बेहूदगी और फस्क से बचा रहा तो इस हालत में लौटेगा जैसे आज ही माँ के बतन से पैदा हुआ हो। यौम अरफा इंतहाई शर्फ व फजीलत का हामिल है। ये गुनाहों की बख्शिश और दोज़ख से आज़ादी का दिन है। अगर अव्वल अशरा ज़िलहज्जा में सवाए यौम अरफा के और कोई काबिल ज़िक्र या अहम शय ना भी होती तो यही इसकी फजीलत के लिए काफ़ी था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिस कदर अरफा के दिन लोगों को आग से आज़ाद फरमाता है, इससे ज़्यादा किसी और दिन आज़ाद नहीं करता। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान यौम अरफा के अलावा किसी और दिन में अपने आप को इतना छोटा, हकीर, जलील और गज़बनाक महसूस नहीं करता जितना इस दिन करता है। ये महज इसलिए है कि इस दिन में वो अल्लाह की रहमत के नज़ूल और इंसानों के गुनाहों से सरफ नज़र का मुशाहिदा करता है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरफा के दिन के रोज़े के मुतालिक में अल्लाह ताला से पुख्ता उम्मीद रखता हूँ कि वो इसकी वजह से 1 साल पहले और 1 साल के बाद के गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। मज़कूरा हदीस से मालूम हुआ कि अरफा के दिन का एक रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है।
अहदीस मुबारका में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहज्जा के 9 रोज़े 10 मुहर्रम और हर महीने के 3 दिन अय्याम बैद के रोज़े रखते थे। वाज़ह रहे कि अशरा जिलहज्जा में रोज़े 9 जिलहज्जा तक ही रखे जा सकते हैं। 10 जिलहज्जा को ईद होती है जिसका रोज़ा रखना जायज़ नहीं। इसी तरह ईदुल अज़हा के बाद 11, 12, 13 जिलहज्जा जो अय्याम तशरीक कहलाते हैं, इनमें भी रोज़ा रखना जायज़ नहीं। हज के बाद मुसलमानों की दूसरी बड़ी ईद ईदुल अज़हा भी माह जिलहज्जा की 10 तारीख को होती है। ईद का दिन जहाँ खुशी और मसरत का दिन होता है, वहीं ईद की रात इनाम व अल्ताफ़ की रात होती है और अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत और नवाजिश ईद की रात में होती है, चाहे वो ईद उल फितर की रात हो या ईदुल अज़हा की रात। दोनों नहायत ही अहमियत वाली रातें हैं और इंसानों के लिए सआदत का जरिया हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईदैन की रातों में अल्लाह की रज़ा और सवाब के हसूल की खातर क़याम किया तो इसका दिल इस दिन मुर्दा नहीं होगा जिस दिन लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। कुर्बानी जैसा अजीम और मोतहम बिशान अमल भी इस महीने में अंजाम दिया जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अहम व अजीम कुर्बानी की वजह से कुर्बानी की सुन्नत इब्राहीमी कहा जाता है। अल्लाह ताला के हुक्म पर और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत क़यामत तक जारी रहेगी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिलहज्जा की 10 तारीख को कोई नेक अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी का खून बहाने से बढ़कर महबूब और पसंदीदा नहीं, और क़यामत के दिन कुर्बानी करने वाला अपने जानवर के बालों, सींगों और खुरों को लेकर आएगा और ये चीज़ें अजर व सवाब का सबब बनेंगी। और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के नज़दीक शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेता है, लिहाजा तुम खुश दिली के साथ कुर्बानी किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम जिलहज्जा का चाँद देख लो और तुम में से किसी का कुर्बानी करने का इरादा हो तो वो अपने बाल और नाखून काटने से रुक जाए। ये हुक्म मुस्तहब है और इन लोगों के लिए जो कुर्बानी देने वाले हों, चाँद देखने से लेकर जब तक कि इसकी तरफ से कुर्बानी ना हो जाए, इस वक़्त तक सर के बालों और दीगर बालों को निकालने और नाखून काटने से एहतियात करना चाहिए। जो लोग कुर्बानी देने वाले नहीं हैं, इनके लिए ये हुक्म नहीं है। अशरा जिलहज्जा में तकबीर व तस्बीह और विर्द की तलकीन फरमाई गई है और बतौर ख़ास अय्याम तशरीक में तकबीरात तशरीक पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तकबीर तशरीक 9 जिलहज्जा की फजर से 13 जिलहज्जा की असर तक हर फ़र्ज नमाज के बाद एक मरतबा बुलंद आवाज़ से पढ़ना मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। अलबत्ता औरत बुलंद आवाज़ से ना कहे। तकबीर तशरीक सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना अहादीस से साबित है। जिस शख्स की इमाम के साथ रखते रह गई हों, इसे अपनी नमाज पूरी करके सलाम फेरने के बाद तकबीर तशरीक पढ़नी चाहिए। वाज़ह रहे कि तकबीर तशरीक सिर्फ फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ने का हुक्म है, सुन्नत और नफल के बाद नहीं। तकबीरात तशरीक ये हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लिहाजा अय्याम तशरीक में हर शख्स को तकबीर तशरीक पढ़ने का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। यूँ तो जिलहज्जा का पूरा महीना ही काबिल एहतराम है, लेकिन इसके इब्तदाई 10 दिन तो बहुत ही फजीलत और अज़मत वाले हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज और कुर्बानी। इन तमाम खसूसियात की बिना पर जिलहज्जा के पहले अशरे की अहमियत और फजीलत दो चंद हो जाती है। गर्ज के
رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں آخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمیں ان بابرکت ایام میں بڑھ چڑھ کر نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔